है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर लर्न सेफली। आज हम लोग देखेंगे सी एच एंगेज पार्ट 2। पिछले वाले वीडियो में सी एच एंगेज पार्ट 1 देखे थे। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर टोटल 5 मॉड्यूल है। मॉड्यूल 6 से लेकर मॉड्यूल 10 तक। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड कमेंट करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सी एच एंगेज का सिनेरियो दिया हुआ है। तुम लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद सी एच पार्ट 1 पिछले वाले वीडियो में ही देखे थे। आप देखेंगे सी एच पार्ट 2, जिसके अंदर कवर होगा मॉड्यूल 6 से लेकर मॉड्यूल 10 तक। और पिछले वाले वीडियो में बोला था, इसका अंदर टोटल 2 मशीन दिया हुआ है। एक वर्क स्टेशन 1 जिसके अंदर विंडोज़ 11 है, और एक वर्क स्टेशन 2 जिसके अंदर पैरेट सिक्योरिटी है। तो ये रहा सी एच पार्ट 2, सी एच एंगेज पार्ट 2। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तुम लोग पढ़ सकते हो वीडियो को पढ़ करके। चैलेंज 1, यू आर असाइन टू परफॉर्म ब्रूट फोर्स अटैक on a Linux machine from 190 to 160.10.0/24 subnet and crack the FTP credentials of user nick. An exploitation information file is saved in the home directory of the FTP server. Determine the vendor homepage of the FTP vulnerability specified in this file. Okay, fine. तो यहाँ पर बोल रहा है इस वाला जो सबनेट है 192.168.10.0/24, इसके अंदर एक FTP लिनक्स बेस्ड सर्वर चल रहा है। उसको तुमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद तुमको ब्रूट फोर्स के हेल्प से उसका क्रेडेंशियल निकालना पड़ेगा, जिसका यूजर नेम होगा निक, दिया हुआ है ऑलरेडी, बट तुमको पासवर्ड फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद तुम लोग इस FTP सर्वर में लॉगिन करोगे। फिर वहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर होम पेज में एक फाइल या फिर एक फोल्डर कुछ भी होगा, जिसको ओपन करने के बाद उसका या वेंडर का होम पेज का लोकेशन मिलेगा और यूआरएल मिलेगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले टर्मिनल ओपन करने के बाद sudo परमिशन दे दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग nmap करेंगे। nmap स्पेस -p स्पेस 21 स्पेस -हाइफन ओपन स्पेस -sv कैपिटल O स्पेस 192.168.10.0/24। दोस्तों, इस वाले कमेंट के हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे किसमें लिनक्स बेस्ड FTP रन हो रहा है, कौन सा सर्वर में। यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट हो गया। लास्ट दोनों विंडोज़ है। उसके पहले 144, 144 या फिर ओके 101, वो तो विंडोज़ बेस्ड है। उसके बाद 111, 111 कर एक IP है, वो लिनक्स बेस्ड है, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर लिनक्स दिया हुआ है। तो 111 को जो IP है, इस वाले IP में फर्स्ट हम लोग देखते हैं। तो कौन सा कमांड से हम लोग ब्रूट फोर्स करेंगे? हाइड्रा। ओके फाइन, तुम लोग देख सकते हो अभी जो हम लोग हाइड्रा कमांड किए थे, वो पहले समझ दे रहा हूँ क्या है। हाइड्रा कमांड एक ब्रूट फोर्स का टूल है, जिसके हेल्प से हम लोग ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। बट इसके लिए कोई एक क्रेडेंशियल हमको ज़रूरत पता होना चाहिए पहले से ही। यूज़र नेम हो सकता है या फिर पासवर्ड, कोई क्रेडेंशियल चाहिए पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यूज़र नेम दिया हुआ था निक। तो हम लोग हाइड्रा स्पेस -l। यहाँ पर देखो, हाइड्रा में दो तरह का लेटर यूज होता है, कैपिटल एक स्मॉल। कैपिटल L का मतलब है यूज़र नेम का फाइल देना होगा, और स्मॉल l का मतलब है यूज़र नेम देना होगा जस्ट। तो हम लोग यूज़र नेम हमको पता है, इसलिए स्मॉल l यूज़ किया। स्मॉल l स्पेस निक स्पेस -P। यहाँ पर भी सेम है, -P। इसके मतलब हमको या पासवर्ड का फाइल देना पड़ेगा, password.txt और rocku.txt समथिंग लाइक दैट होगा। और एक होगा -p। स्मॉल p का मतलब है तुमको पासवर्ड पहले से ही पता है,
वही देना होगा, जस्ट पासवर्ड, नॉट पासवर्ड फाइल। उसके बाद हम लोग FTP सर्वर में ब्रूट फोर्स करेंगे। इसके लिए FTP कॉलन डबल स्लैश फिर FTP का IP दे देंगे जिसके सर्वर में FTP चल रहा है। तो यहाँ पर देखो लॉगिन यूजर नेम है निक, पासवर्ड है एप्पल। ओके फाइन। ओके अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, होम डायरेक्टरी में एक फाइल होगा जिसके अंदर वेंडर का लोकेशन और URL दिया हुआ होगा। तो होम डायरेक्टरी में हम अभी है, तो यहाँ पर एक .py करके फाइल है 52012.py, उसको हम ओपन करेंगे, मोर स्पेस 52012.py एंड एंटर। यहाँ पर ओपन हो गया। यहाँ पर देखो वेंडर होम पेज कर एक लिंक दिया हुआ है, यही लिंक है आंसर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे https://www डॉट ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एन इंट्रेडर performed network sniffing on a machine from 190 to 168.10.0/24 subnet and obtained login credential the user for moviescope.com website using remote packet capture in the Wireshark। ओके डाउनलोड्स फोल्डर वर्कस्टेशन 1। ओके विंडोज के अंदर, विंडोज जो वर्कस्टेशन है यहाँ से जाएंगे। ओके हम लोग विंडोज़ के अंदर लॉगिन कर गया। उसके बाद क्या बोला है, डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर ये वाला एक फाइल होगा, वायरशक का फाइल, ये वाला यहाँ पर है। इसको हम लोग ओपन करेंगे। इस वाले फाइल में मूवीस्कोप वेबसाइट का वायरशक नेटवर्क कैप्चर कर कर रखा है। यहाँ से हम लोग को यूज़र ID पासवर्ड फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिल्टर अप्लाई करेंगे, http डॉट रिक्वेस्ट डॉट मेथड डबल इजिकल टू पोस्ट। HTTP के अंदर पोस्ट मेथड को हम लोग देखेंगे क्योंकि पोस्ट मेथड में यूज़र ID पासवर्ड होता है। यहाँ पर देखो यूज़र नाम एंड पासवर्ड दोनों दिया है। ये वाला भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, you are assigned to analyze a packet capture from file server DOS, okay, located downloads folder workstation 2 machine। okay fine। तो वर्कस्टेशन 2 के अंदर मतलब पैरेट वेस के अंदर एक फाइल है इस नाम से डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, तो उसको ओपन करके एनालाइज करना पड़ेगा। ओके हम यहाँ पर एक और फिल्टर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है UDP बेस्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, देन फिल्टर में लिखेंगे UDP एंड एंटर। सो यहाँ पर देखो UDP का सभी रिजल्ट आ गया। यहाँ से हम लोग अभी क्या देखेंगे, पोर्ट नंबर कौन सा पोर्ट में जा रहा है वो देखेंगे, 26000, ये वाला पोर्ट। तो अब हम क्रोम या फिर फायरफॉक्स जो भी ब्राउज़र है उसमें सर्च करेंगे 2600 का पोर्ट नंबर का नेम क्या है, सॉरी 000।
चैलेंज 3 भी कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले चैलेंज 4 के। सर्वर DDoS attack is awkward in an organization. Performance of Ubuntu server machine skill.ch network. ओके, वर्कस्टेशन 2 डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर। ओके ठीक है, वर्कस्टेशन 2 के डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर ये वाला एक वर्षा का फाइल जो है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। पहले इस वाले फाइल को हम लोग बंद कर दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी फिल्टर देंगे हम लोग UDP। थोड़ा सा नीचे नामेंगे, ये वाला है IP। इस IP में कनेक्शन है अटैकर का 192.168.10.144। ओके, नेक्स्ट चैलेंज क्या है? यू आर असाइन टू एनालाइज। ओके, एक फाइल दिया है वर्कस्टेशन 2 के अंदर, डाउनलोड फोल्डर के अंदर है वो फाइल। उसको एनालाइज करने के बाद RPC का एक IP मिलेगा, वही होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिल्टर ऐड करेंगे TCP डॉट पोर्ट स्पेस हाइफन हाइफन 135। RPC का पोर्ट नंबर है 135 एंड एंटर। ये रहा सोर्स IP 192.30.10.99, सॉरी 172.30.10.99। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कस्टेशन 1 के अंदर इस वाले लोकेशन में एक रिपोर्ट है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पर? डॉक्यूमेंट्स के अंदर एंटी DDoS, डॉक्यूमेंट्स फिर एंटी DDoS। इस वाले रिपोर्ट को हम लोग ओपन करेंगे। ओके, जिस वाले IP को ब्लॉक किया है वो वाले IP आंसर होगा, क्योंकि ये है IP। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are assigned to analyze the domain controller from the target subnet and perform ASRP roasting attack on the user accounts and determine the password of the vulnerable user credential are obtained. Note, use user.txt and rocky.txt files store attacker home directory while cracking the credential. Okay, fine. nmap space hyphen p space port number 88 389 445 space hyphen t4 space hyphen s 192.168.0.0/24 subnet slash सॉरी स्पेस हाइफन हाइफन ओपन एंड एंटर। इस वाले कमांड से हम लोग ये जो सबनेट है, इस सबनेट के अंदर ये तीनों का कोई एक पोर्ट ओपन होगा, तो ये तीनों का पोर्ट ओपन होगा, वो वाला IP को फाइंड करके देगा। ये तीनों पोर्ट ASRP के अंदर रन होता है, इसीलिए ये तीनों पोर्ट दिया हो। तो ये दे दिया है कौन सा IP में तीनों पोर्ट ओपन है। अब हम लोग नेक्स्ट कमांड लिखेंगे nmap स्पेस हाइफन कैपिटल A स्पेस हाइफन SC स्पेस हाइफन SP स्पेस 192.168.0.222 एंड एंटर। इस वाले कमांड से हम लोग डिटेल में स्कैन करेंगे, एग्रेसिव स्कैन, कौन कौन सा वर्जन है, कहाँ पर कौन सा पोर्ट का कौन सा वर्जन है, ये सभी कौन सा वेब सर्वर रन हो रहा है, ये सभी यहाँ से मिलेगा। ओके, आउटपुट आ गया है, तुम लोग देख सकते हो। टारगेट नेम, डोमेन नेम का, नेटवर्क का डोमेन हम लोग को चाहिए। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पाइथन का टूल दिया है, ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है,
पाइथन 3 स्पेस स्लैश रूट स्लैश इम्पैक्ट स्लैश एग्जाम्पल स्लैश गेट npusers.py। ये जो गेट npusers.py पाइथन फाइल है, इसकी हेल्प से हम लोग यूजर आईडी को फाइंड करेंगे, सॉरी पासवर्ड क्रेडेंशियल को फाइंड करेंगे। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे वो जो ट्री का नेम था, नेट बायोस का नेम था, वो वाला नेम लिखेंगे skill.ch स्लैश हाइफेन नो पास स्पेस हाइफेन यूजर्स फाइल स्पेस users.txt, जो क्वेश्चन में बोला था user.txt को यूज करना, इसलिए स्पेस हाइफेन dc हाइफेन ip स्पेस ip 192.168.0.222 एंड एंटर। ये वाला स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जनरेट हुआ है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे। पहले सिलेक्ट करने के बाद पूरा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग इसको एक टेक्स्ट फाइल में सेव करेंगे। तो लिखेंगे इको स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज स्पेस हैश डॉट txt। सेव हो गया। अब ये वाला हैश को हम लोग ब्रेक करेंगे जॉन का हेल्प से। जॉन स्पेस हाइफेन हाइफेन वर्ड लिस्ट इज इक्वल टू rockyou.txt स्पेस जो हैश फाइल हम लोग सेव किए थे वो वाला हैश फाइल एंड एंटर। यहाँ पर देखो पासवर्ड लिख कर आ गया। यही है हमारा आंसर जो क्रेडेंशियल चाहिए था, C3LL0@123। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। बढ़ते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। चैलेंज 8, अ क्लाइंट मशीन अंडर द टारगेट डोमेन कंट्रोलर हैज द मिसकॉन्फिगर्ड SQL server vulnerabilities. Your task is to exploit the vulnerabilities, retrieve the mss.txt file located in the public downloads folder on the client machine and determine its size in bytes of answer. Okay fine। तो ये वाला SQL सर्वर vulnerability है, मिसकॉन्फिगर्ड है। तो इसको एक्सेस करने के बाद mws.txt करके एक फाइल होगा, इसको उसका फाइल साइज जस्ट लेकर आना होगा। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे ये। पहले इसको क्लियर कर देगा। nmap स्पेस हाइफेन p स्पेस 1433 स्पेस 192.168.10.0/24 स्पेस हाइफेन हाइफेन ओपन एंड एंटर। तो यहाँ पर दे दिया है 1433, इसका मतलब है माई स्क्वेल ओपन है इस वाला आईपी में। तो उसका ब्रूट फोर्स हम लोग करेंगे। कॉमन लिखेंगे हाइड्रा स्पेस हाइफेन कैपिटल L users.txt स्पेस हाइफेन कैपिटल P rockyou.txt स्पेस IP 192.168.10.144 स्पेस MSSQL। तो यहाँ पर लॉगिन आईडी दे दिया है, पासवर्ड भी दे दिया। एक और नया टर्मिनल ओपन करते हैं क्योंकि ये लॉगिन आईडी पासवर्ड लगेगा अभी, इसलिए लिखने में आसान होगा, इसलिए नया टर्मिनल ओपन किया हो। हाँ, पाइथन 3 स्पेस रूट स्लैश इम्पैक्ट स्लैश एग्जाम्पल्स स्लैश MSSQL क्लाइंट। ये वाला जो पाइथन का फाइल है MSSQL क्लाइंट स्क्रिप्ट जो है पाइथन का, इसके हेल्प से हम लोग देख करेंगे ये काम। इसके बाद skill.ch.com स्लैश ये वाला जो यूज़र नेम है इसको कॉपी करेंगे
कोलोन, उसके बाद पासवर्ड। उसके बाद IP लिखेंगे 192.168.10.144 स्पेस हाइफन पोर्ट स्पेस 1433 एंड एंटर। यहाँ पर हम लोग डेटाबेस के अंदर MS SQL डेटाबेस के अंदर आ गया है। अब हम लोग SQL का कमांड से हम लोग काम करेंगे। सिलेक्ट स्पेस नेम कॉमा कन्वर्ट बैक इंट इज नल ब्रैकेट ओपन वैल्यू कॉमा वैल्यू हाइफेन इन हाइफेन यूज एज is configured from sys dot configuration where name is equal to first single inverted comma xp underscore cmd shell single inverted comma close and enter। सॉरी एक एरर आया, ओके सॉरी फॉर्म गलत लिख दिया। FROM अब एंटर। ओके यहाँ पर एक एरर है SYS कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर इस कॉन्फ़िगर्ड 1 है एक्सिस CMD सेल। ओके फाइन, एक और टर्मिनल ओपन करते हैं, वहाँ पर हम लोग MS कंसोल को ऑन करेंगे, चालू है स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग MS कंसोल को स्टार्ट करेंगे, MSF कंसोल। MSF कंसोल स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग फास्टली पेलोड सेट करेंगे, यूज स्पेस एक्सप्लॉइट स्लैश विंडोज स्लैश MSSQL स्लैश MSSQL अंडरस्कोर पेलोड एंड एंटर। सेट हो गया। अब ऑप्शन देखेंगे क्या है। ओके फाइन, अब हम लोग आरोस्ट को सेट करेंगे। पहले सेट आरोस्ट स्पेस 192.168.10.144। उसके बाद यूजर नेम को सेट करेंगे, सेट यूजर नेम स्पेस पहले जो यूजर नेम हमको मिला था वही वाला यूजर नेम होगा, ये वाला यूजर नेम। यूजर नेम सेट हो गया। उसके बाद पासवर्ड सेट करेंगे, सेट पासवर्ड पासवर्ड भी सेट हो गया। उसके बाद डेटाबेस को सेट करेंगे, सेट डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, MSDB एंड एंटर। एंड देन आखिर में एक्सप्लॉइट एंड एंटर। ओके फाइन,
ओके, फाइनली हम लोग एक्सेस कर चुके हैं विंडोज़ के अंदर। अब इसको हम लोग फर्स्ट सेल में कन्वर्ट कर देंगे। फिर हम लोग एंटर करेंगे डाउनलोड्स के अंदर cd स्पेस यूज़र्स। यूज़र्स के अंदर हम लोग जाएंगे पब्लिक में, उसके बाद डाउनलोड। यहाँ पर है m_s.txt जिसका साइज है 7, तो आंसर होगा 7। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। ये सभी टर्मिनल ऑफ कर दे रहा हूँ। You are assigned to crack RDP credentials of users this from the target subnet 192.168.10.0/24 and determine the password as the answer. Okay. sudo space sudo permission देने के बाद nmap space -p space 3389 nmap space -p space 3389 space 192.168.10/24 open and enter. ओके, एक्चुअली देखो यहाँ पर RDP बोल रहा था, तो RDP क्रेडेंशियल को ब्रूट फोर्स करने के लिए तो RDP का पोर्ट नंबर 3389 इस वाले सबनेट के अंदर दोनों आईपी फाइंड हुआ है। दोनों आईपी में कोई एक आईपी में RDP का क्रेडेंशियल मैच करेगा। तो पहले 101 से ट्राई करते हैं। हाइड्रा स्पेस -l स्पेस यूजर नेम ऑलरेडी दिया हुआ है, वही लिखेंगे। स्पेस -p rocku.txt स्पेस 192.168.10.101 स्पेस RDP एंड एंटर। ओके, इस वाले आईपी में कुछ पासवर्ड फाइंड नहीं हुआ, दूसरा आईपी में देखेंगे 222 एंड एंटर। तो इस वाला आईपी में पासवर्ड फाइंड हुआ है, ये रहा पासवर्ड, वही है आंसर। नेक्स्ट चैलेंज नंबर 10। You are assigned to perform malware scanning on a malware file tools.rar stored downloads folder ch workstation 2। ओके, पैरेट वर्कस्टेशन के अंदर ही, सॉरी पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर tools.rar करके एक टूल्स फाइल होगा, मेलवेयर फाइल, जिसका हम लोग ये वैल्यूज डिटरमाइन लास्ट 4 डिजिट को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। SHA 256। ओके, ये बहुत ईजी है। SHA 256 space sum space /home/attacker downloads tools.rar and enter। हो गया। यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट D282। ओके, D282 हो गया। अब हम देखेंगे चैलेंज नंबर 11। यू आर असाइंड टू मॉनिटर अ सस्पिशियस प्रोसेस रनिंग इन अ मशीन whose logfile.pml is saved in pictures folder of the workstation 2. Analyze the log file and determine the parent PID of the malicious file process from the log file. ओके, या फिर क्या बोल रहा है, जो एक लॉग फाइल वर्कस्टेशन 2 के अंदर पिक्चर्स फोल्डर के अंदर logfile.pml करके सेव है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद एनालाइज करने के बाद पेरेंट PID को फाइंड करना होगा। तो ये काम हम लोग विंडोज़ के हेल्प से करेंगे। फर्स्ट हमको विंडोज़ में ये जो लॉग फाइल है इसको पठाना पड़ेगा। उसके बाद विंडोज़ में प्रॉक्मन कर एक टूल है, उसके हेल्प से ये काम करेंगे।
सो इसके लिए पहले विंडोज़ का आईपी को देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट सीएमडी ओपन करने के बाद उस पर कमांड लिखेंगे आईपी कॉन्फ़िग, उसके बाद एंटर, तो फिर आईपी मिल जाएगा। तो फिर से वर्कस्टेशन 2 मतलब पैरेट वेस में बैक करेंगे। वहाँ पर क्या करेंगे, फाइल मैनेजर के अंदर ब्राउज नेटवर्क के अंदर लोकेशन में एसएमबी से कनेक्शन लेंगे हम लोग विंडोज़ को। तो कमांड लिखेंगे एसएमबी :/ विंडोज़ का आईपी, और फिर उसके बाद एंटर, या फिर उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। विंडोज़ का जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो पहले देख लेंगे, एडमिन, और पासवर्ड है पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर से बैक करेंगे पैरेट वेस में। फिर यहाँ पर अटैकर को काटने के बाद एडमिन लिख देंगे और पासवर्ड में पासवर्ड लिख देंगे। फिर कनेक्ट, फिर आप देखो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अब CH टूल्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम लोग वो लॉक फाइल को पेस्ट करेंगे। तो पिक्चर्स के अंदर से कॉपी कर ले रहा हूँ। उसके बाद फिर से आएंगे CH टूल के अंदर, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर से ओपन करेंगे विंडोज़। अब अब हम क्या करेंगे, फाइल मैनेजर ओपन करेंगे विंडोज़ का। यहाँ पर जहाँ पर CH टूल्स के अंदर फाइल को पेस्ट किया था, देखेंगे आया कि नहीं, यहाँ पर आ गया। अब हम लोग मॉड्यूल 7 जो है मेलवेयर, उसके अंदर जाने के बाद प्रॉक्मन लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर procmon.txt आ गया, इसको ओपन करेंगे। अब ऊपर जो टॉप लेफ्ट साइड में फाइल है उस पर क्लिक करके ओपन करेंगे। वो जो फाइल था CH टूल्स के अंदर, वो फाइल हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर प्रोसेस एनालिसिस आ गया रिपोर्ट। अब हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे जो दिया था क्वेश्चन में hello.exe, इसको कंट्रोल F प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। फिर यहाँ पर लिखेंगे हेलो एंड देन एंटर। यहाँ पर प्रोसेस आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। देन प्रोसेस के अंदर जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर पेरेंट PID चाहिए, तो देखेंगे पेरेंट PID क्या है, 6952। हमारा आंसर है 6952। चैलेंज 11 कंप्लीट। अब हम लोग जाएंगे चैलेंज 12 की तरफ। You are tasked with analyzing the ELF executable file name this located in the downloads folder CH workstation to determine the encrypt value. ओके फाइन। तो इस बार टास्क में भी दोबारा से सेम काम ही प्राय ऑलमोस्ट करेंगे, सेम काम ही। पैरेट वेस के अंदर आने के बाद कहाँ पर बोल रहा है, डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर एक फाइल होगा, उसको हम लोग कॉपी करने के बाद फिर से विंडोज़ में भेजेंगे। ये वाला जो फाइल है इसको कॉपी करने के बाद विंडोज़ में भेजेंगे। फिर विंडोज़ में जाकर वहाँ से हम लोग एनालिसिस करेंगे इसको। अब हम देखेंगे वो फाइल आया कि नहीं इधर। तो CH टूल्स के अंदर जाने के बाद लास्ट में फाइल है। फिर मेलवेयर थ्रेड्स के अंदर जाएंगे, मॉड्यूल 7, यहाँ पर सर्च करेंगे DIE करके एक फोल्डर होगा यहाँ पर, उस फोल्डर में एंटर करेंगे। उसके बाद die.exe करके एक एप्लीकेशन होगा, उसको ओपन करेंगे। इसके हेल्प से हम लोग वो वाला फाइल एनालिसिस करेंगे। ओपन हो गया। अब 3 डॉट है, इसमें क्लिक करने के बाद हम लोग को फाइल को अटैच करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या मांग रहा था, डेसिमल का क्या वैल्यू है, 2.87। तो हमारा आंसर है 2.87। फिर बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन, चैलेंज नंबर 13। यू आर assigned to scan the target subnet to identify the remote packets capture feature that is enabled to analyze the traffic on the target machine remotely. Scan the target subnet and determine the IP address using RPCAP service. Okay fine। ये हम लोग पैरेट वेस के थ्रू से करेंगे। पैरेट वेस को ऑन कर लेंगे पहले। आप कमांड लिखेंगे nmap स्पेस -p स्पेस 2002 स्पेस सबनेट 192.168.10.0/24।
सो देखो आउटपुट आ गया। एक पोर्ट है 144 कर ये वाला पोर्ट में वो सर्विस चल रहा है। जो क्वेश्चन में पूछा था आरपी कैप सर्विस चल रहा है 192.168.10.144 आईपी में। और एक बात, आरपी कैप का पोर्ट नंबर है 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चैलेंज नंबर 14, एन इनसाइडर अटैक awkward is an organization and the confidential data regarding an upcoming event is sniffed and encrypted in a image file का name है stored desktop of workstation 2 machine. You are assigned to extract the hidden data inside the cover file using StegHeight tool and determine the tender value. ओके फाइन, ये बहुत आसान है। इसको हम लोग एक टूल है StegHeight करके, उस टूल के थ्रू से करेंगे। सो कमांड लिखेंगे StegHeight स्पेस एक्सट्रैक्ट स्पेस -sf स्पेस, वो जो इमेज फाइल का पाथ है वो दे देंगे पूरा, home/attacker/desktop/ इमेज फाइल का नेम। एंड एंटर। उसके बाद पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, वो पासवर्ड लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। सो देखो यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट फाइल क्रिएट कर दिया है hidden.txt कर। अब hidden.txt फाइल को हम लोग कैट के थ्रू से ओपन करेंगे। कैट स्पेस फाइल पाथ एंड एंटर। अब आंसर आ गया। देखो फाइल के अंदर क्या है, 3965222 3965222, ये रहा हमारा आंसर। ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते लास्ट चैलेंज नंबर 15। क्या बोल रहा है, परफॉर्म vulnerability सर्च यूजिंग सर्चप्लॉइट टूल एंड डिटरमाइन द पाथ ऑफ एयरड्रॉप 2.0 vulnerability। ओके, ये बहुत आसान है, कमांड लाइन से ही हो जाएगा। सर्चप्लॉइट कर एक टूल है, तो उसके हेल्प से हम लोग ये करेंगे। सो हम लोग कमांड लिखेंगे सर्चप्लॉइट स्पेस क्वेश्चन में जो vulnerability दिया हुआ है एयरड्रॉप 2.0, यही लिख देंगे एयरड्रॉप स्पेस 2.0 एंड एंटर। अब देखो पाथ दे दिया android/dos/46445. ये रहा हमारा आंसर। नाउ देखो कंप्लीट हो गया। टोटल 15 चैलेंजेस था CH एंगेज पार्ट 2 के अंदर। टोटल 15 सॉल्व हो गया है। सो आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं रिस्पॉन्स करूँगा जल्द से जल्दी। और चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।